इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक जगह को देखते हैं जहाँ बहुत सारे खाने की चीज़ें बन रही होती हैं और वहाँ एक आदमी होता है जो सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट कर रहा होता है और सबको अप्रूवल दे रहा होता है। उसके नेक्स्ट सीन में हम गौरिंग को देखते हैं जो अभी अपने बेड से सोकर उठा है और वो अपने साथ ही एक बूढ़े आदमी को देखता है जो उसे ही देख रहा होता है। उठने के बाद गौरिंग उस बूढ़े आदमी से पूछता है, कहाँ हूँ मैं, ये कौन सी जगह है। तभी वो बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि ये नया है और उससे पूछता है, क्या तू नया है। गौरिंग उसे बताता है कि मैं यहाँ नया हूँ। तभी वो बूढ़ा आदमी उसे सब कुछ बताता है और वो दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि ये एक सेल है, ये एक जेल जैसी जगह है जहाँ बहुत सारे लेवल्स हैं। लेवल 1 से खाना नीचे आता है और सबसे लास्ट लेवल तक जाता है। वो प्लेटफॉर्म जब भी नीचे आता था वो कुछ समय के लिए आता था। उसी समय में आप जितना खाना खा सकते हो आप उतना खाना खाओ और आप वहाँ एक भी चीज़ रख नहीं सकते हो। अगर आप वो रखोगे तो वहाँ का टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जब तक आप मर नहीं जाते या तो उस खाने को फेंक नहीं देते। आप जितने ऊपर हो आपके लिए उतना अच्छा है और आप जितने नीचे हो आपके लिए उतना ही बुरा है, क्योंकि वहाँ तक खाना पहुँचे ना पहुँचे कुछ बोला नहीं जा सकता। क्योंकि वो खाना जूठा होता है इसलिए गौरिंग उस खाने को नहीं खाता और बस एक एप्पल उठा लेता है ताकि वो उसे बाद में खा सके। पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस जेल में कुछ भी आप खाने की चीज़ नहीं रख सकते, इसलिए गौरिंग को वो फेंकना पड़ जाता है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि गौरिंग कोई क्रिमिनल नहीं है बल्कि वो अपनी मर्जी से उस जेल में जाता है, क्योंकि गौरिंग को वहाँ से निकलने के बाद एक डिग्री मिलने वाली थी। कुछ दिन तक तो गौरिंग कुछ नहीं खाता क्योंकि उसे जूठा खाना पसंद नहीं था। धीरे धीरे गौरिंग भी वहाँ के खाने को खाने लगता है। फिलहाल तो वो लोग लेवल 48 पर थे जो उनके लिए अच्छा होता है। इस जेल में ऐसा भी रूल है कि हर महीने सबके लेवल्स और पार्टनर्स चेंज होते हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो प्लेटफॉर्म बैठ कर अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है और वो अपने सारे पार्टनर्स को मार देती है जो भी उसके साथ रहता था, ताकि एक महीने वो अपने बच्चे के साथ भी रह सके। ऐसा त्रिमागासी उसे बताता है। नौरिंग भी उस जेल में धीरे धीरे वहाँ के अकॉर्डिंग रहना सीख जाता है, पर वो किसी के साथ गलत नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम गौरिंग को बंधा हुआ देखते हैं और उसे बांधने वाला कोई और नहीं त्रिमागसी ही होता है। उसने इसलिए उसे बांधा था क्योंकि वो लोग लेवल 171 पर होते हैं, वहाँ तक खाना पहुँच पाना ना के बराबर होता है। यहाँ हमें एक घिनौनी चीज़ का पता चलता है कि जिन लोगों को खाना नहीं मिल पाता वो अपने पार्टनर्स को ही मार कर उनका मांस खाने लगते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा घिनौना काम था। और वही त्रिमागसी गौरिंग के साथ भी करने वाला था अपने सर्वाइवल के लिए। जब त्रिमागसी उसका मांस काटने लगता है तभी वो लड़की प्लेटफॉर्म पर आ जाती है जो अपने बच्चे के साथ रहना चाहती थी और गौरिंग को बचा लेती है, क्योंकि गौरिंग के अलावा किसी ने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया होता है। जब गौरिंग होश में आता है तब वो लड़की त्रिमागसी का मांस खाने को देती है। वो खुद भी खा रही होती है। गौरिंग भी किसी तरह मांस को खाना शुरू कर देता है अपने सर्वाइवल के लिए। फिर गौरिंग हेलुसिनेट करने लगता है और वो त्रिमागसी को अपने हेलुसिनेशन में देखता है जो उससे बातें भी कर सकता था। फिर इस तरह एक महीने का टाइम और बीत जाता है और अब गौरिंग लेवल 33 पर होता है। लेवल 33 पे गौरिंग के साथ वो औरत होती है जिसने उसका इंटरव्यू लिया था अंदर भेजने के लिए, और वो भी अपनी मर्जी से ही वहाँ आई थी। वो एक अच्छी लेडी थी और वो खाना सारे नीचे लेवल्स तक पहुँचाने के लिए सबसे रिक्वेस्ट भी किया करती थी, पर कोई उसकी बात नहीं माना करता था। जब कुछ दिन तक उसके रिक्वेस्ट करने पर भी कोई नहीं मानता तो गौरिंग भी उसका साथ देता है क्योंकि वो भी एक अच्छा आदमी है। उन दोनों की बात से हमें पता चलता है कि वहाँ 16 साल से नीचे के लोग नहीं आ सकते। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये है कि वो लड़की जो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी वो किसे ढूंढ रही थी, जबकि वहाँ बच्चे अलाउड ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई गलती हो जाए और वहाँ बच्चा आ जाए, तो आखिर वो ढूंढ किसे रही थी। खैर, वो औरत भी एक दिन फांसी लगा लेती है जो गौरिंग के साथ लेवल 33 पर रहती थी, क्योंकि उसके डॉग को उसी लड़की ने मार दिया था जो अपने बेटे को ढूंढ रही थी। और अब 3rd मंथ स्टार्ट हो चुका था और गौरिंग लेवल 202 पे आ जाता है और फिर वो उस औरत को भी हेलुसिनेट करने लगता है। गौरिंग तीसरा महीना अपने आप को किसी तरीके से संभाल कर सरवाइव करता है और उस लेवल को पार करता है, पर वो किसी भी हालत में उस लेडी का मांस नहीं खाता। गौरिंग अब 4th मंथ में एंटर कर चुका है और अब वो लेवल 6 पर आ चुका है।
अब उसका पार्टनर अब एक आदमी है जिसका नाम महारत है। वो भी अच्छा आदमी होता है। वो वहाँ से निकलना चाहता है, इसके लिए वो अपने ऊपर वालों से रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज़ मुझे निकलने में मदद करो। पहले तो वो लोग मान जाते हैं, फिर ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं जिससे वो नीचे गिरकर मरते हुए बचता है और उसे बचाने वाला होता है गौरेंग। नहीं तो वो नीचे गिरकर मर जाता था। गौरेंग भी अब इस सब चीज़ों से तंग आ चुका था और वो बदलाव लाने की कोशिश करता है। वो अपने इस बात को भारत को भी बताता है और वो भी इस चीज़ के लिए मान जाता है। किसी को नहीं पता होता है कि यहाँ एग्जैक्ट कितने लेवल्स है। नेक्स्ट डे से ही दोनों हथियार लेकर के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हैं और सबको खाना कम अमाउंट में खाने को बोलते हैं, उतना ही खाए जिससे वो लोग सरवाइव कर सके, ताकि खाना नीचे लेवल्स तक भी पहुँच सके, चाहे उसके लिए उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। फिर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उन्हें बताता है कि ये जो तुम कर रहे हो ये बहुत गलत तरीका है करने का। ऐसे तुम कभी भी चेंजेस नहीं ला सकते हो। तुम्हें अगर चेंजेस लाना है तो तुम्हें ऊपर तक एक मैसेज भेजना पड़ेगा, एक संदेश, जिससे प्रूव कर सकें हम कि हम इतने वीक नहीं हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन को साबित कर सकते हैं कि हम उनके बिना भी चल सकते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर सकते हैं और वो एक बदलाव का साइन होगा पन्ना कोटा। पन्ना कोटा एक इटालियन डेजर्ट है जिसमें स्वीट क्रीम होती है जो जिलेटिन से थिक बनाई जाती है और उसे एरोमेटाइज किया जाता है या तो कॉफ़ी, वनीला या फिर किसी भी फ्लेवरिंग से। वो बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि इस डिश को बिना खाए लेवल 1 तक जाने दो और यही एक संदेश होगा ऊपर वालों के लिए। और अब ये दोनों यही करते हैं। वो लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हुए, बहुत इंजर्ड होते हुए लेवल 333 पर पहुंचते हैं, जो लास्ट लेवल होता है। और उन्हें एक बच्ची मिलती है जो बहुत भूखी होती है, पर उस बच्ची को वहाँ होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने तो पता चला था कि वहाँ गलती से भी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई गलती नहीं हो सकती, वहाँ कोई बच्ची नहीं जा सकती। फिर भी वहाँ एक बच्ची थी और वो बहुत भूखी थी। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो अपना जो डिश है, जो इटालियन डिश है, जो उनका साइन है, संदेश है, वो उसे दे देंगे। वो बच्ची उस चीज़ को खाती है और फिर वो लोग रियलाइज़ करते हैं कि यही हमारा संदेश है, यही है वो मैसेज जो हम ऊपर भेज सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को बदला जा सकता है। और फिर लास्ट में गौरेंग उस लड़की को प्लेटफॉर्म पर बिठा देता है। भारत तो इतना इंजर्ड हो चुका था कि वो मर जाता है और वो बच्ची प्लेटफॉर्म से ऊपर जाते हुए हमें दिखाई जाती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। हमें ये तो दिखाया गया कि बच्ची ऊपर जा रही है, पर हमें ये नहीं दिखाया जाता कि ऊपर तक पहुंची या नहीं। और गौरेंग का क्या हुआ, गौरेंग कहाँ गया? सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स एंडिंग। लास्ट में लड़की को ऊपर भेजा जाता है, तो वो लड़की उस जगह होनी नहीं चाहिए थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन में एक फ्लॉ दिखाता है। क्या पता उसे ऊपर जाने के बाद वहाँ उस एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चेंज आए, वो लोग को रियलाइज़ हो कि उन्हें कुछ गलत किया है। और हमने मूवी में ये भी देखा है कि वहाँ सरवाइव कर पाना बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं पॉसिबल हो रहा था, पर ये छोटी लड़की ने सरवाइव करा और वो ऊपर तक पहुँची। दिस कुड पॉसिबली ब्रिंग अ चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन और द सिस्टम। और ये मूवी हमें ये दिखाना चाह रही है कि हमारी सोसाइटी में भी बहुत सारे लेवल्स बने हुए हैं। मीन्स अपर क्लास मिडिल क्लास को दबाते हैं, मिडिल क्लास पुअर्स को दबाते हैं। सो यस, दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी एंड आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दिस। मुझे इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। दिस वॉज इट फॉर द मूवी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।